श्री राम हृदय। श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूं। सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धवच्छिन्न चेतन, अर्थात जो बुद्धि में व्याप्त है। दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है। और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिनको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तृत्व है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्विच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है, उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और पार ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है। अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही बना हुआ है। साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि, अर्थात तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़े भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनघ, ये परम रहस्य मुझ आत्म स्वरूप श्री राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले, तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से ही किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। परम कृतार्थ भक्तराज हनुमान ने अपने परम आराध्य प्राणधन सीता वल्लभ श्री राम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु राघवेंद्र का त्रिलोक्य पावन स्नेहमय कर कमल सहज ही उनके सिर को स्पर्श करने लगा।